जब तुमको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, पारदर्शिकता वाला ज्ञान मिल जाएगा, तो तुम भटक नहीं सकते, बल्कि धर्म से जुड़ जाओगे। लेकिन वो ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान है, सच्चाई वाला ज्ञान है, वो दिया नहीं जा रहा हमारी समाज को। हिंदू सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया जा रहा। और ज्ञान क्या है? क्योंकि हमने देवताओं से शिक्षा प्राप्त की है। देश के बड़े बड़े विद्वान में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वो अर्थ नहीं कर पाएंगे। वहां देवताओं में ऐसा नहीं है हमारी सृष्टि को समाधान करने के लिए। केवल तुलसीदास जी ने छोटा सा ग्रंथ लिखा है, रामचरितमानस, और वो सबसे श्रेष्ठ है हिंदू सनातन धर्म में। जन्म से पहले किसी ने देखा है? मृत्यु के बाद कोई किसी को पता चलती है कि कहाँ गए? बीच की कड़ी तो साकार है। साकार से ही तो हम निराकार की खोज करना चाह रहे हैं। जब साकार ही नहीं है तो निराकार में क्या खोज कर सकते हैं? इसलिए साकार प्रथम है। साकार के माध्यम से ही हम निराकार तत्व में तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साकार प्रथम आधार सीढ़ी है, उसके बाद निराकार। तो इसलिए नाम के ही माध्यम से स्वरूप को जान सकते हो। भगवान तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसके रूप भी अनंत हैं। और वो स्वयं कहते हैं, ध्यान के माध्यम से जब जाओगे तो अनंत विभूषित गोपालम गोपनीयम गोपनीयम अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। उनके अनेकों रूप हैं। कुछ रूपों के तो आप देखने में आनंद आएगा, लेकिन भगवान काल बन जाएंगे तो क्या होगा? चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जब अपने कर्म पथ पर दोनों ही उसमें चलेगा, उसी का कल्याण होता है। बाद बाकी ये धन माया से कल्याण नहीं हो सकता। योग पुरुष के लक्षण होते हैं। कलयुग का ये लक्षण है कि तपसी धनवंत ग्रही दरिद्री कल कौतिक बातन जात कही। गोस्वामी जी ने लिखा है, सत्य जो है कठोर और कड़वा होता है, उसमें आडंबर नहीं होता। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि कोई करोड़ों में एक मुझे भजता है। भजते ही नहीं, प्रपंच में पड़े हुए हैं ना। तीन तरह के गुरु होते हैं। जो स्वयं तरण वाले होते हैं, वो कभी किसी को शिक्षा उपदेश नहीं करते, उनको अपने आत्म कल्याण की चिंता है। और जब अपनाई की जानकारी नहीं है तो दूसरे को हम क्या जानकारी कराएंगे? पहले तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन है, कहां से आया, कहां जाएंगे। जब हमको अपने की जानकारी नहीं है, हम आपको उपदेश करने लगे तो व्यर्थ है वो। सीधे सीधे कृष्ण से मिल जाओगे तो उसमें मोक्ष की तो वो स्वयं कह रहे हैं। नाम से ही मुक्ति है, राम नाम से ही मुक्ति हो जाती है। राम धावे विष्णु नर दाता, नर पावर के केतक बाता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री राम का नाम का चिंतन करते हैं, शंकर जी भी करते हैं। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी उमा जगत पत जागे। अब लोग शंकर जी को भी उसी श्रेणी में मोक्ष का दाता कहते हैं, और ये सत्य है। भवनाश में करस्यति दृढ़ हर। भवसागर से जो जीव मुक्त होना चाहता है, उसको श्री हरि के चरणों में ध्यान करना चाहिए। लेकिन हमारे पास वो जैसे अल्प आयु है, कलयुग का समय है, हमको वो शिक्षा नहीं दी जा सकती थोड़े से में ही जो है कल्याण हो जाए। उस शिक्षा को नहीं दिया जा रहा, हमारे शास्त्र पुराणों में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव, आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा स्वामी रामानंद है। महाराज जी, आप सन्यासी हैं? हाँ, मेरा नाम रामानंद है। 10 नाम सन्यासियों में, 13 भाई त्यागियों में, जो संत भगवानों का दिया हुआ जो नाम होता है। पूर्व नाम मेरा रामपाल सिंह है। हरियाणा में तहसील पलवल है, गांव बलई है, जहाँ मेरा गुरु स्थान है। गुरु मेरे बाबा अमरदास जी थे, वहाँ समाधि स्थल है जो यमुना के किनारे पड़ता है। महाराज जी, आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? मेरी उम्र जो है उस समय 25 के लगभग होगी। महाराज जी, जहाँ एक तरफ लोग भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? हमारे मन में, हम तो घूमते रहे थे, गए थे
अपनी रोजी रोटी के चक्कर में अपने गुरुजी के वहां ठिया, फिर वहां रहने लगे, फिर उनके उसमें लोग हम फिर ऐसा विचारधारा बन गई कि फिर हम जो है वहीं उन्हीं की सेवा में रहे, फिर संन्यास ले लिया, उनसे वैराग्य ले लिया। महाराज जी ऐसा देखा जा रहा है कि गृहस्थों के जीवन में कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी है वो धनी होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और जो दिन रात भक्ति भाव में लगा हुआ है सोच रहा है कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। योग पुरुष के लक्षण होते हैं, कलयुग का ये लक्षण है कि तपसी धनवंत ग्रही दरिद्री कल कौतुक बातन जात कही, गोस्वामी जी ने लिखा है। सत्य जो है कठोर और कड़वा होता है, उसमें आडंबर नहीं होता। और जो आडंबर की आड़ में अधर्म फैला रहे हैं, धर्म की आड़ लेकर के, उसमें वो पैसे कमा सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। सत्य में तो सत्यता ही होती है, और सत्यताई के पीछे तो महाराजा हरिश्चंद्र का नाम है, सतयुग से राजा मोदक ध्वज का नाम है। उन्होंने उनके जो त्याग, चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जब अपने कर्म पथ पर दोनों ही उसमें चलेगा उसी का कल्याण होता है। बाद बाकी ये धन माया से कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म करने वाले जो कर्म योद्धा हैं वो कर्म से जाने गए हैं। जैसे हमारे देश में वर्तमान कलयुग में छत्रपति शिवाजी अपने कर्म से जाने गए, मुगल कालीन में महाराजा सूरजमल अपने कर्म से जाने गए। जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया है, जो है मातृशक्ति में हमारी झांसी वाली रानी, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कल्याण उन लोगों का होता है। महाराज जी जैसा देखा जा रहा है कि आप लोग जैसे धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है। धर्म का ज्ञान देने वाले उनको सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे। जब तुमको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, पारदर्शिता वाला ज्ञान मिल जाएगा, तो तुम भटक नहीं सकते, बल्कि धर्म से जुड़ जाओगे। लेकिन वो ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान है, सच्चाई वाला ज्ञान है, वो दिया नहीं जा रहा हमारी समाज को। हिंदू सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया जा रहा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान तो इतना है कि बड़े बड़े देश के साधु संत जो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कुछ तो आडंबरी हैं, लेकिन उनके पास हम पहुंचते ही नहीं और उन शब्दों को हम समझ भी नहीं पाएंगे। आप धर्म संसद टीवी 9 भारत से हैं। कुछ भाषाएं देववाणी ऐसी होती है जिन्होंने देवताओं के दर्शन नहीं किए, आडंबर देवताओं के नाम पर ले रहे हैं। वो देवताओं की भाषा को तो, इस भाषा में जो हमारे वेद और शास्त्र हैं, ये भी देवता बात नहीं करते, क्योंकि हमने देवताओं से शिक्षा प्राप्त की है। देश के बड़े बड़े विद्वान में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वो अर्थ नहीं कर पाएंगे। वहां देवताओं में ऐसा नहीं है। हमारी सृष्टि को समाधान करने के लिए केवल तुलसीदास जी ने छोटा सा ग्रंथ लिखा है, रामचरितमानस, और वो सबसे श्रेष्ठ है हिंदू सनातन धर्म में। इससे बड़ा कोई शास्त्र है नहीं। क्योंकि जब हम पंचवटी आयोग में जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं, पंचवटी आयोग क्या है? ये पंचवटी आयोग का अर्थ नहीं कर सकते, रसखान आयोग का ये अर्थ नहीं कर सकते, गोपीनाथ आयोग का ये वर्णन नहीं कर सकते। अब ये देखेंगे पुस्तकों में। लेकिन पंचवटी आयोग का मतलब ये होता है कि चींटी से लेकर के और हाथी तलक 84 लाख योनि जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वो पंचवटी आयोग के अंतर्गत आती हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि छत जल पावक गगन शरीरा, पंच तप्त रच अधम शरीरा। देवता तो इतना ही बोलते हैं। हाँ, हुआ था एक तुलसी, उसने पंचवटी आयोग का छोटा सा एक शब्द कहा है मानस में। देवताओं के पास इतना समय ही नहीं है। अब तो बाबा बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन इन बाबाओं को खुद आगे की नहीं पता कि देवता क्या कर रहे हैं। रसखान आयोग का ये वर्णन नहीं कर सकते। महाराज जी सच्चा ज्ञान क्या है? अरे सच्चा ज्ञान यही तो है। अब तुम इतने साधु संत आए हुए हैं, इतने लोगों से टीवी के चैनलों से बात करते हो, उन पर मैं जो कह रहा हूं इनका एक भी तो अर्थ है। गोपीनाथ आयोग क्या है? गोपनीयों का भी परम गोपनीय गीता का मैं ही तो हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि कोई करोड़ों में एक मुझे भजता है। भजते ही नहीं, प्रपंच में पड़े हुए हैं ना। करोड़ों की तो वो स्वयं लिख चुके हैं, मैंने थोड़ा ही लिखा है।
साधु संतों ने थोड़ा ही लिखा है, लेकिन ऐसे महापुरुष भजने वाले तो बहुत कम होते, पाखंड वाले ज्यादा होते। जब पाखंड में तो फिर उनको यथार्थ ज्ञान मिल ही नहीं सकता, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। महाराज जी, जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वृंदावन में नाम जप की प्रधानता है, और काशी में हमारे गुरु जी एक आए थे तो वो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? देखो, नाम जपत मंगल दसु। नाम से ध्यान आप किसका करोगे? बिना नाम के जो गुरु ने स्वरूप दिया है, बिना स्वरूप के आप पहचान कैसे कर सकती हो? तो इसलिए नाम के ही माध्यम से स्वरूप को जान सकते हो। भगवान तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसके रूप भी अनंत हैं। और वो स्वयं कहते हैं, ध्यान के माध्यम से जब जाओगे तो अनंत विभूषित गोपालम गोपनीयम गोपनीयम अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। उनके अनेकों रूप हैं। कुछ रूपों के तो आप देखने में आनंद आएगा, लेकिन भगवान काल बन जाएंगे तो क्या होगा? भगवान नाग बन जाएंगे, शेष नाग रूप के सामने आप ठहर सकते हो? काल रूप के सामने आप ठहर सकते हो? नहीं ठहर सकते। तो इसलिए भगवान अपने नर रूप में ही सबसे बढ़िया रहते हैं, उसी में ही आनंद अपने भक्तों को देते हैं। पुरुषोत्तम रूप, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे श्री श्याम का हो। नाम जप करना चाहिए महाराज जी? नाम जप करना चाहिए। नाम सबसे बड़ी धार है। नाम के ही आधार से आपको ध्यान ध्यान में स्वरूप मिलेगा। ध्यान में नाम से ही उस जिस नाम को आप जपते हो ईश्वर के, उसी शब्द के आधार पर ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति होगी। और जब जिसका कोई स्वरूप नहीं है, नाम नहीं है, तो उसका स्वरूप भी नहीं है। नाम है तो स्वरूप है। महाराज जी, कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? साकार और निराकार दोनों एक ही हैं। जन्म से पहले किसी ने देखा है? मृत्यु के बाद कोई किसी को पता चलती है कि कहाँ गए? बीच की कड़ी तो साकार है। साकार से ही तो हम निराकार की खोज करना चाह रहे हैं। जब साकार ही नहीं है तो निराकार में क्या खोज कर सकते हैं? इसलिए साकार प्रथम है। साकार के माध्यम से ही हम निराकार तत्व में तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साकार प्रथम आधार सीढ़ी है, उसके बाद निराकार। रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि रामकृष्ण के गुरु थे तोतारामपुरी। तो रामकृष्ण जब भी तोताराम के पास जाते अपने गुरु के पास, तो उनके गुरु कहते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होता, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीजों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू काली से जुड़ गया है, तो जब तक तू काली से जुड़ा रहेगा तो तेरा मोक्ष नहीं होगा। तो इस पे क्या कहें? हमारा देखो, सुनो, साकार में मुक्ति नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस से उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, आप काली से जुड़ गए हैं। लेकिन काली से ही तो रास्ता मिलेगा, दैव शक्ति ही तो देगी रास्ता कि अब तुम इधर जा सकते हो। और सीधे सीधे कृष्ण से मिल जाओगे तो उसमें मोक्ष की तो वो स्वयं कह रहे हैं। नाम से ही मुक्ति है, राम नाम से ही मुक्ति हो जाती है। राम धावै विष्णु नर दाता, नर पावर के केतक बाता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री राम का नाम का चिंतन करते हैं, शंकर जी भी करते हैं। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी उमा जगत पत जागे। अब लोग शंकर जी को भी उसी श्रेणी में मोक्ष का दाता कहते हैं, और ये सत्य है। भवनाश में करस्यति दृढ़ हर। भवसागर से जो जीव मुक्त होना चाहता है, उसको श्री हरि के चरणों में ध्यान करना चाहिए। लेकिन हमारे पास वो जैसे अल्प आयु है, कलयुग का समय है, हमको वो शिक्षा नहीं दी जा सकती थोड़े से में ही जो है कल्याण हो जाए। उस शिक्षा को नहीं दिया जा रहा। हमारे शास्त्र पुराणों में है। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, कैसे हो जाएगा? सनातन धर्म की रक्षा हो। लेकिन सनातन धर्म की तो तुम क्या रक्षा करोगे? सनातन तो धर्म है ही, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर फिर नारायण आ जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको भी रास्ता बताया है।
तवंत सनातनो धर्मो रक्षते श्रीहर। सनातन धर्म की रक्षा तो नारायण स्वयं करते हैं। अब वो उनके रूप हैं, किस रूप से कर रहे हैं? साधु संतों में भी उनका एक अंश है, इस रूप से भी वो वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी, जैसा और भी धर्म के लोग हैं तो तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई को कहते हैं कि बिन पग चले सुनय बिन गाना कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो ये करके करते हैं कि वो भी तो निरंकार को ही मानते हैं, है? वो भी तो निरंकार की ही साकार व्याख्या को आपने कहा कि तुलसीदास जी की चौपाई है, लेकिन जिस समय ये चौपाई गोस्वामी जी ने तो लिख दी, लेकिन राम ऋषि मयूख पर पर्वत पर बैठे हुए थे और बाली सुग्री अपनी घरवाली को बाली को समझा रही थी तारा कि तुम्हारा भाई नहीं, भाई जो है वो नहीं लड़ रहा है आपसे। वान के कौन? मुझे तो कोई जीत नहीं सकता। के कौशलेश दशरथ के जाए कालम जीत सके संग्रामा। और जब बाली को भगवान राम ने बाण मारा और बाली ने कहा वान के प्रभु काय कारण कवन नाथ मोह मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसी मेरी आपकी तो कोई शस्त्रता थी नहीं। वान की पुत्र बदी भगनी सुत नारी, ये सट कन्या समचारी, तेने कुदृष्ट बिलोक जे तेने बदे कुछ पाप न हुई। लेकिन बाली पर राजद्रोह था, स्त्री द्रोह नहीं था, राजद्रोह था। क्योंकि बाली एक राजा था, बलशाली राजा था। रावण जैसे लोग पापाचारियों से मित्रता के कारण राजा के लिए प्रजा समान होती है हर वर्ग की राजधर्म में और धर्म के अनुसार भी। तो बाली ने राजधर्म का पालन नहीं किया था। क्यों? कि हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं हनुमान जी ने क्या देखा था लंका में? मंदिर मंदिर प्रत का सौदा दे के जाता अनेक योदा। वानी कि तुमने लंका में क्या देखा? कि बड़ बड़ी सुंदर कन्याएं जो बड़े बड़े ऋषियों का मन मोह सकती हैं, नाग कन्याएं, देव कन्याएं, गांधर्व। तो हनुमान जी उन्होंने देखा, लेकिन बाली उनका अपहरण कराता था अपने राज्य से। रावण उनके राज्य से कन्याओं का हरण करता था। वो राजद्रोह था बाली पर, इसलिए पुत्र वधु भगनी का उन्होंने राम ने उससे कहा था भगवान के तू राजधर्म का पालन किया तूने? बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कन्याओं का अपहरण करा रहा है, तू बलशाली था, तू रोक सकता था। इसलिए वो दोष था बाली के अंदर। राम ने जब उसे बाली को एहसास हुआ, वान के अब बता, अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तो वो सिलेंडर हो गया और अपने लड़के को भी दे गया जिसने मारा हो, जिसने मारा हो। इतनी बड़ी शस्त्रता, इतनी बड़ी मित्रता में बदल गई, इतनी बड़ी दुश्मनी राम की और बाली की, और इतनी जल्दी इतनी बड़े वहां में बदल गई कि अपने छोरा को भी, लड़का अंगद को भी भगवान के चरणों में सौंप दिया। क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान कराया था राम जी ने। और जब यथार्थ तत्व का जब बोध हो जाता है, उसके लिए कोई जाति, धर्म, कोई गोत्र, कोई परंपरा मायने नहीं रखती, क्योंकि सनातन के ही तो ये समरूप हैं। महाराज जी, जैसे हम लोग अपना भी पढ़े हैं और बौद्ध दर्शन भी पढ़े, जैन दर्शन भी पढ़े, तो एक चार्वाक ऋषि का दर्शन था। तो वो बोले कि जो होता है शरीर को ही सुखी रखो, इसके बाद कुछ नहीं है। जो जितने चार्वाक के ऋषि हुए, तो इसके विषय में आप क्या कहें? ऐसा है, ऋषि बड़े बड़े हुए और होंगे, पहले भी हो चुके हैं, इसके बाद भी होंगे, लेकिन हर एक को दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। और जैसे दिव्य ज्ञान हो जाएगा, वो इस प्रकार के उपदेश करेगा ही नहीं, करने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 तरह के गुरु होते हैं। जो स्वयं तरण वाले होते हैं, वो कभी किसी को शिक्षा उपदेश नहीं करते, उनको अपने आत्म कल्याण की चिंता है। और जब अपनाई की जानकारी नहीं है तो दूसरे को हम क्या जानकारी कराएंगे? पहले तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आया, कहां जाएंगे। जब हमको अपनी की जानकारी नहीं है, हम आपको उपदेश करने लगे तो व्यर्थ है वो। महाराज जी, जैसे कि कुछ दर्शन ये कहते हैं कि मानो तब जानो। जैसे हम लोग कहें कि भाई मानते रहो, भगवान जना देंगे,
और एक है कि जानो तब मानो, तो क्या करना है? इसी के लिए सत्संग की श्रेणी आ गई है। उसकी संगति करो, महापुरुष की कुछ दिन उसको बरतो, उसके आचारों विचारों को देखो, उसके उपदेश सुनो महापुरुषों के। और ये जो चल रही है परंपराएं, एक एक साधु संत महात्माओं के, उनके हजारों शिष्य हैं, वो इसीलिए हैं। उनके गुणों का अनुसरण करो, उनके विचारों को समझो, शास्त्र को भी देखो, समाज को भी देखो, और उसके बाद मंथन करो, निर्णय सटीक निकल आएगा। महाराज जी, जैसे हम लोग कई दर्शन पढ़े, ओशो से लेकर रूसो तक भी पढ़े, तो जैसे ओशो से लेकर रूसो तक दर्शन पढ़े, तो जैसे कि हम लोग इसमें कहे कि मानो तब जानो, एक लोग कहते हैं कि जानो तब मानो। तो हम लोग पढ़े थे कि पाठ्य पुस्तक में कि रूस में जब 1917 में क्रांति हुई थी, तो वहाँ के धार्मिक क्रांति हुई, तो वहाँ के पाठ्य पुस्तक में लिखा गया कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है। फलस्वरूप पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो कुछ समय बाद जब पूछा गया कि ईश्वर है, तो वहाँ के बच्चे बताने लगे ईश्वर नहीं है। तो कहने का महाराज जी मतलब ये है कि जब वो 20-30 सालों में, 50 सालों में सिखा सकते हैं कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या पता हजारों साल से हमारे दिमाग में डाला गया कि ईश्वर है। तो इस संबंध में क्या कहें? देखो, ऐसा है, कुछ हैं तो सभी सनातन के अंश, कुछ लेकिन कल्पित मानसिक पंथ हैं। और जो कल्पित मानसिक पंथ हैं, उन साधु संत महात्माओं के, वो सनातन के विरोध का रास्ता दिखाएंगे, देंगे उपदेश इसी पर। उनके पास ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी की रामचरितमानस पर आएंगे उदाहरण देने के लिए, वेद में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, गीता में जाएंगे, लेकिन उससे अलग जो दुनिया को उपदेश कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं पाता, उपदेश ही नहीं से लिया जाएगा, लेकिन समाज को वो भटकाने वाले हैं।